हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। डेली डिक्टेशन स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे मैटर आपको मिलता रहे। रेडी हैं आप सभी लोग? स्टार्ट। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचे मध्य पूर्व के इलाके में जैसे जटिल हालात पैदा हुए हैं, उसका स्वाभाविक असर वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति पर पड़ा। हालांकि जब दोनों पक्षों के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, तब उम्मीद जगी थी कि अब शायद ईरान होर्मुज जलमार्ग को भी खोल दे और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहाल हो, मगर उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम रही और इसी के साथ होर्मुज जलमार्ग की बहाली की उम्मीद एक बार फिर मंद पड़ गई। आज हालात यह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का जिन देशों पर ज्यादा असर पड़ा है, वे अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने के बाद तेल और गैस की व्यापक कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि रसोई गैस के विकल्प के रूप में बायोगैस सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को हर हाल में बढ़ावा दिया जाए। दरअसल होर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के 20 से 25% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाले ऊर्जा स्रोतों पर है। यही वजह है कि ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई है और उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, तब से देश घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की व्यापक कमी का सामना कर रहा है। यूं इस बीच सरकार ने रूस से तेल खरीद के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से उसमें भी कई अड़चनें पेश आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ढांचा तैयार किया जाए। इस लिहाज से देखें तो देश में बायोगैस सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की जमीन मजबूत होती है तो यह न केवल तात्कालिक स्तर पर समस्या का सामना करने के लिहाज से महत्वपूर्ण
होगा, बल्कि यह दूरगामी स्तर पर देश के व्यापक हित में होगा। पश्चिम एशिया में एक ओर अमेरिका के रुख तो दूसरी ओर ईरान की जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे धीरे गहरा रहा है। शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह और बिना किसी शर्त के जल्द नहीं खुला तो दुनिया जल्दी ही रेड जोन में प्रवेश कर सकती है, जहां तेल आपूर्ति सामान्य मांग को भी संभालने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगी। समस्या यह है कि एक ओर अमेरिका और इजराइल का सामना करने के क्रम में ईरान होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने को एक कारगर रणनीति के तैयार पर इस्तेमाल कर रहा है और इसे खोलने के लिए अमेरिका के कदम पीछे हटाने की शर्त रख रहा है। वहीं अमेरिका ने इस इलाके में नाकाबंदी करके अपना दबाव बनाया हुआ है। इस टकराव के बीच न तो शांति वार्ता की कोई सूरत बन रही है, न ही होर्मुज जलमार्ग के तुरंत खुलने की संभावना बन रही है। ऐसे में बेहतर यही है कि तेल और गैस के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग के रास्ते बनाने के साथ ही देश के भीतर ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए। स्टॉप।